कुरान मजीद। कुरान कारा यकरौ किरातन फुलान के वज़न पर है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जमा करना, इसको मिलाना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। कुरान किरात करने के मायने में है क्योंकि इसको कसरत से पढ़ा जाता है। कुरान करन से है यानी मिलाना, इसकी एक आयत दूसरी से मिली हुई है, इसलिए इसको कुरान कहा जाता है। कुरान का लुग़वी मानी है कारा यानी पढ़ना। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। इस्तिलाही मायने अल्लाह ताला का वो कलाम जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मुसाफ़ में लिखा गया, आपसे बग़ैर किसी शोबा के तवातरन मनकूल है। कुरान पाक ये उसका ज़ाती नाम है। अल किताब यानी कुरान पाक का नाम किताब भी है। किताब आम है, अगर इसके साथ अल आ जाएगा, अल साथ लगेगा तो वो ख़ास किताब होगी, और वो कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद है। कुरान जमा करने के मायने में है, इसमें तमाम सूरतों को जमा किया गया है। यानी इब्तिदा में जब आप पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु, ये ज़िक्र है अल किताब का। अल किताब से मुराद है कुरान पाक, और ये कुरान का एक ख़ास नाम है अल कुरान। कुरान की तारीफ़, कुरान की आसान तारीफ़ है कि कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब है, और जो इल्हामी किताब है जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 बरस की मुद्दत में आहिस्ता आहिस्ता हालात के मुताबिक नाजिल हुई, और इसमें तमाम इंसानियत के लिए हदायत का पैगाम है। कुरान मजीद को कुरान मजीद इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर इंसानियत की ज़रूरत को अल्लाह ताला ने जमा कर दिया है। एक इंसान अगर कुरान मजीद को दस्तूर हयात बना लेता है तो उसकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने का इल्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखा है। कुरान मजीद को कुरान मजीद इसलिए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस पाक कलाम से ही आलमी इस्लाम में बिखरी उम्मत इस्लामिया को जमा किया जा सकता है। अगर पूरी उम्मत को जमा किया जाए तो कुरान मजीद के नाम पर ही जमा किया जा सकता है, क्योंकि कुरान मजीद में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, और जो शख्स कुरान मजीद में इख्तिलाफ़ करता है तो उसके ईमान से इख्तिलाफ़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान पाक में औसाफ़ को बयान किया कि ये कुरान मजीद बहुत बड़ा ज़िक्र है। अरशाद रबानी है कि इस ज़िक्र को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमने उठाई है। ये ऐसा आफाकी ज़िक्र है जिस शख्स को नसीब हो जाए फिर अल्लाह ताला उसके तज़किरे दुनिया में फैला देते हैं। ये किताब हदायत भी है, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ है, हदायत है, रहमत है किन लोगों के लिए जो एहसान करने वाले हैं। फ़ुरक़ान भी कहा है, बाबरकत है वो ज़ात जिसने इस किताब फ़ुरक़ान को नाजिल किया ताकि तमाम जहानों को डराया जाए। ये फ़ुरक़ान है। कुरान मजीद की तालीमात को जो सीखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर सलाहियत पैदा कर देते हैं। वो हक़ बातिल में तमीज़ कर सकता है, वो सच और झूठ में तमीज़ कर सकता है। ये फ़ुरक़ान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको ये नेमत अता कर देते हैं वो ख़ुद भी फ़ुरक़ान बन जाता है। वो फ़र्क करने लग जाता है कि ये अल्लाह ताला ने ठीक कहा है और ये दुनिया कह रही है। वो फ़र्क कर सकता है, ये हक़ और ये बातिल है, ये सही है और ये सकीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको किताब मुबारक भी कहा है। अरशाद रबानी है, इस किताब को हमने मुबारक बरकत वाली किताब बनाकर भेजा है। बरकतों वाली किताब है। जिस शख्स का ताल्लुक़ इसके साथ बन जाता है, जब मजबूत व मरबूत हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर बरकतों की बरखा बरसा देते हैं। अब वही का मफ़हूम, इशारा करना, वही किसे कहते हैं? यानी चुपके से किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। इस्तिलाही मानी है वो कलाम में इलाही है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम वही की सूरत में किसी भी नबी की तरफ लेकर आते थे। वही की इक़साम, वही मतलू और गैर मतलू। वही मतलू उस वही को कहते हैं जिसकी तिलावत की जाए, जैसा कि कुरान पाक की तिलावत की जाती है। वही गैर मतलू ये वो वही की दूसरी किस्म है जिसकी तिलावत ना की जाए, यानी हदीस मुबारका। इसके बाद हम देखते हैं कि कुरान पाक की तरतीब की कितनी सूरतें हैं। कुरान पाक की तरतीब की 2 सूरतें हैं, एक है तरतीब नुज़ूली और दूसरी है तरतीब तौक़ीफ़ी। तरतीब नुज़ूली ये वो तरतीब है जिस तरतीब से दुनिया में कुरान पाक नाजिल हुआ, इसको तरतीब नुज़ूली कहते हैं। सबसे पहले सूरत इकरा की 5 आयत नाजिल हुई, इकरा नाजिल हुई, और आखिरी सूरत माइदा की अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये आखिरी आयतें तरतीब नुज़ूली के एतबार से हैं। अब नंबर 2 तरतीब तौक़ीफ़ी, जिस तरतीब से आज कुरान पाक हमारे पास मौजूद है उसे तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। कुरान पाक यानी सूरत फातिहा से शुरू होकर सूरत नास पर ख़त्म होता है, इसे तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। ये वो तरतीब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से लगाई है। इसके बाद हम देखते हैं कुरान पाक के नज़ूल के अदवार। कुरान पाक के 2 अदवार हैं, एक मक्की और दूसरा मदनी। मक्की दौर जो हिजरत से पहले
यानी मक्का में जितनी भी सूरतें नाजिल हुई वो सारी मक्की सूरतें हैं, उसको मक्की दौर कहा जाता है। इन सूरतों को मक्की सूरतें कहा जाता है। इनकी तादाद 86 है। मदनी सूरतें उनकी तादाद 28 है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरतों को मदनी क्यों कहा जाता है और मक्की क्यों कहा जाता है। जो सूरतें हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई उनको मदनी कहा जाता है। ये तवील सूरतें हैं, इनकी तादाद जो है वो 28 है, 28 है। और जो मक्के में नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है, उनकी तादाद 86 है। अब इल्म की फ़जीलत, जो इंसान कुरान का इल्म हासिल करता है कल क़यामत के दिन वो मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होगा। मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते जो 4 हैं, और फ़रिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। जब वो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, फ़रिश्ते अपने नूरानी पर उसके पाँव के नीचे बिछाते हैं। ये किसने फरमाया? तेरे मेरे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। जो इंसान इल्म हासिल करता है हर चीज़ उसके लिए दुआ करती है, यहाँ तक कि समुंदर में मछलियाँ और अपने बिलों में चींटियाँ। अगर वो इल्म हासिल करता हुआ फ़ौत हो जाए तो वो शहीद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। एक आलिम को 1000 आबिद पर फ़क़ीहत हासिल है, यानी एक आलिम हो और 1000 इबादत करने वाले हों तो आलिम को अल्लाह ताला ने फ़क़ीहत दी है। ये इल्म सिर्फ़ कुरान पाक का इल्म है, दुनिया का इल्म नहीं है। कल क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों को, हाफ़िज़े कुरान को बुलाएंगे। वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि दुनिया की इल्म हासिल करने वाले आ जाओ, वहाँ कहा जाएगा जिसने कुरान को सीखा, कुरान को सिखाया, जिसने कुरान पाक को पढ़ा और अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी, वो कहाँ है, उनको बुलाया जाएगा, उनके वालिदैन को बुलाया जाएगा, और जिन्होंने हिफ़्ज़ किया होगा उनके सर पे सोने का ताज पहनाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से कहीं ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को सीखने वाला बनाए, हमारे बच्चों को हाफ़िज़े कुरान बनाए, हम सबको भी हाफ़िज़े कुरान और आलिम दीन बनाए और अमल करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।